आदाब इस्तकबाल, मैं हूं आपकी मेजबान मायरा वत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों के साथ। श्रीनगर में जश्न आजादी तकरीब का एहतमाम, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा रहे मौजूद। मुल्क भर में हर घर तिरंगा रैली का इनाकाद, जम्मू कश्मीर में भी जगह जगह रैली का इनाकाद। और जिला बारामुल्ला के पट्टन में 25वीं मुहर्रमुल हरम पे निकाला गया जुलूस, शोहदाए करबला को पेश की गई खराज अकीदत। अब खबरें तफसील के साथ। जिला श्रीनगर के जबरवान पार्क में डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस की तरफ से जश्न आज़ादी तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा वहां खसूसी तौर से मौजूद रहे। इनके अलावा वहां दीगर हमरा और आला अफसरान भी मौजूद रहे। इस दौरान शहीद जवानों को खराज अकीदत पेश की गई, जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान की हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पीएम मोदी का शुक्रिया अदा करते हुए कई बातों को उजागर किया। और ये जनता है और जितने भी यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं, मैं सबकी बात कह रहा हूँ, किसी एक को छोड़ के नहीं कह रहा हूँ। चाहे वो ऑफिसर्स हो, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हो, चाहे जनता हो, वर्ष 2047 में मनाएगा, उस समय जम्मू कश्मीर को किस बुलंदी पर पहुंचाना है, उसके लिए आज नए संकल्प लेने का समय है। मित्रों, आज का ये उत्सव हमें याद दिला रहा है, वतन की मोहब्बत से बढ़कर दूसरी कोई मोहब्बत होती नहीं है। और इसीलिए किसी ने कहा कि सिखाता है जो खुद सरियो शरारत, सिखाता है जो खुद सरियो शरारत, वतन को अब उसकी जरूरत नहीं है। नहीं इज्जत कौम जिसकी नज़र में, जहां में कहीं उसकी इज्जत नहीं है। वतन की मोहब्बत में स्वार्थ नहीं होता, वो तो निस्वार्थ होता है। जो चमक देखी है, मातृभूमि के लिए जो अटूट प्रेम देखा है, उनकी रूह में मातृभूमि के प्रति जो अथाह मोहब्बत है, वो हमने नहीं, अनेक लोगों ने महसूस किया है। यह देशभक्ति की मोहब्बत ही है, समाज की ताकत है जो पहाड़ों को तोड़कर विकास के लिए नया रास्ता बनाती है। हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पूर्वजों ने, वीर शहीदों ने अथक परिश्रम और बलिदान से हमें ये विरासत दी है। यह देश आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की मजबूत नींव पर खड़ा है और सामाजिक समरसता की व्यवस्था ने यह सुनिश्चित किया है कि हम जीवन की सारी आकांक्षाओं और सारे सपनों को पूरा करेंगे। और इसीलिए यूनान में रोमा सब मिट गए, जहाँ से बाकी अभी तलक है नामो निशां हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मृत्यु नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। मात्र 75 साल में हमारा देश इंग्लैंड को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 5 सालों का जो लक्ष्य है, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम बनने का स्वप्न नहीं देख रहे, इसे साकार करना चाहते हैं। ये बड़ी उपलब्धि है। इसका श्रेय देश के 140 करोड़ नागरिकों के साथ साथ उन स्वाधीनता सेनानियों को जाता है, जिन्होंने हमें अपनी तकदीर स्वयं लिखने का अवसर दिया था। म्युनिसिपल कौंसिल बारामुल्ला की जानिब से मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर म्युनिसिपल कौंसिल के सदर उमर काकरू, तहसीलदार वगूरा जीशान खान, SHO बारामुल्ला और कई दीगर वहां मौजूद रहे। इस मौके पर आज मुल्क के लिए जाने गंवा देने वाले शहीदों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। हमारे एक्स प्रेसिडेंट तौसीफ साहब,
हमारे यहाँ डिपार्टमेंट्स के जो एम्प्लॉयज हैं उसके साथ साथ हमारे जो यहाँ पे मुल्क बनाएंगे। मैं अहद करता हूँ गुलामी की जहनियत को जड़ से निकाल फेंकेंगे। मैं अहद करता हूँ मुल्क की कीमती सकाफत और रवायत पर फख्र करेंगे। मैं अहद करता हूँ शहरी होने के फराइज अंजाम थोड़ा गाड़ी से जिला पुलिस बारामूला की जानिब से यौम आज़ादी से पहले शहीदों को याद करके उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पर जिला पुलिस के तमाम वहां मौजूद रहे, जिन्होंने दिए जलाकर शहीदों को खराज अकीदत पेश की। दिया जलाओ अनंतनाग में यौम आज़ादी से कबल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा मुहिम का इनाकाद किया गया। इस मौके पर वहां मौजूद नौजवानों की जानिब से तिरंगा रैली का इनाकाद किया गया, जहां उनका कहना था कि आज हर नौजवान के हाथ में तिरंगा है। कहा कि भारत का झंडा हमेशा बुलंद रहेगा। मेरी माटी मेरा देश, मेरी पहले मैं शुक्रिया सबका करना चाहता हूं कि जो इस रैली में शिरकत सबने की। ये जो प्रोग्राम चल रहा है मेरी माटी मेरा देश, और एडमिनिस्ट्रेशन का भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ, एसओ बिजबिहारा का, एसएसपी साहब का, मतलब हमें प्रोग्राम देने दिया, यहाँ तक आए कोई दिक्कत नहीं हुई।
मैं कितना बोलूं मोदी जी के बारे में, कितना किया है उसने। ये आज जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये पूरे देश में जोश खरोश से मनाया जा रहा है। हम भी यहाँ पे जोश खरोश से मनाए। आप देखिए, इसको बिजबिहारा बोलते हैं। महबूबा मुफ्ती यहाँ की है, वो बोलती थी हाथ में किसी को तिरंगा नहीं होगा। ये देखो, हर किसी के हाथ में, यूथ के हाथ में तिरंगा है, जो हमारा देश का फ़ख्र है, हमारा तिरंगा है। बस इससे ज़्यादा क्या। देखिए, जो आज का ये प्रोग्राम है मेरी माटी मेरा देश, पूरे भारत में इस वक्त हो रहा है। आप देख रहे हो जम्मू कश्मीर में भी ये प्रोग्राम का सिलसिला अब जारी है। आज हमने अनंतनाग ज़िले में भारतीय जनता पार्टी के जो युवा मोर्चा है, उन्होंने इसमें आज पार्टिसिपेट किया है। ये उन ताकतों का जवाब है जो उन्होंने कहा था 2019 के बाद यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। इनके लिए एक तमाचा है उन रीजनल पार्टियों की। हंडवारा के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज एनएसएस यूनिट और एनसीसी विंग की तरफ से मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत तिरंगा रैली का इनेकाद। इस मौके पर कॉलेज के तुलबा और अमले ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर तिरंगा रैली की अहमियत पे भी बात की गई। कॉलेज हंदवारा में पढ़ता हूँ। जो आज हमने यहाँ पे तिरंगा रैली निकाली है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवारा से निकली और बाईपास तक थी। मुझे लगता है डिस्ट्रिक्ट कॉर्पोरेशन सबसे बड़ी तिरंगा रैली थी, जिसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हंदवारा की जो एडमिनिस्ट्रेशन सारी है, जिसने हमारे साथ कोऑपरेट किया है इस तिरंगा रैली को सक्सेसफुल बनाने में। और हमारी जो भी यहाँ पे स्कूल की स्टाफ्स थे और एवरीवन जो भी यहाँ पे था, स्टूडेंट्स, एनसीसी, एमएसएस, 2 यूनिट्स कोऑपरेट करके इस रैली को हमने सक्सेसफुल बनाया है। हम थैंकफुल हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के, जिसने हमारे साथ कोऑपरेट किया है इस तिरंगा रैली को सक्सेसफुल बनाने के लिए। मकसद यही है कि अगर हम इस देश में रहते हैं कि हमें अपने देश को रेस्पेक्ट करना है। दैट्स वाई कि हम इस तिरंगे को उठाते हैं आज। और हमारी जो 1947 में हमारी फ्रीडम मिली है, तो इस चीज़ को हम आज याद कर रहे हैं, तो इसलिए हम इस तिरंगा रैली को कर रहे हैं। हमारे डिग्री कॉलेज हंदवारा में प्रिंसिपल साहिबा की सरबराही में एक तिरंगा रैली निकाली गई। और इस तिरंगा रैली के निकालने का मकसद ये है कि हर एक जो हिंदुस्तान का बाशिंदा है, वह अपने मुल्क के साथ मोहब्बत करे और अपने मुल्क की इज़्ज़त करे। क्योंकि जो जिस मुल्क में पैदा होता है, उसका आईनी हक़ भी बनता है और अखलाकी हक़ भी बनता है कि वो उस मुल्क के साथ मोहब्बत करे, जिस मुल्क में उसने पैदाइश ली है, जिस मुल्क की वो रोटी खाता है, जिस मुल्क में वो आज़ादी के साथ ज़िंदगी जी रहा है, उस मुल्क की एक चीज़ के साथ जो है इस बाशिंदे को मोहब्बत होनी चाहिए। तो हम अपने स्टूडेंट्स को, जो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, तकरीबन 400 स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया इस तिरंगा रैली में। तो ये एक मैसेज देनी थी स्टूडेंट्स को कि आप जो है इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करें और इस भारत की इस अपने मुल्क के साथ, भारत के साथ, हिंदुस्तान के साथ बेहद मोहब्बत करें। डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से आज सेंट्रल पार्क बहु प्लाजा में मेरी माटी मेरा देश के तहत कल्चरल प्रोग्राम्स का इनेकाद किया गया। इस मौके पे रंगारंग प्रोग्राम्स पेश किए गए। इस मौके पे कई फनकार ने वहां शिरकत करके अपने फन का मुजाहिरा किया। बहुत सारे सामानों से ये आगे ही सुजेस्टेड है, पर फिर भी जहाँ पे आज आप सभी की तालियों के साथ इनका और मान सम्मान होना चाहिए। ऐसे कलाकारों के लिए तालियां तो आपने कम हो जाए, जोरदार ताली मैं चाहूंगा। आँख में अचानक
डिपार्टमेंट ऑफ स्टूडेंट्स वेलफेयर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की जानिब से तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसे प्रोफेसर उमेश राय एस्टीम्ड वाइस चांसलर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पे तुलबा की अच्छी तादाद ने रैली में शिरकत की। इस मौके पे कहा गया कि पूरा मुल्क मेरी माटी मेरा देश मुहिम के साथ आगे बढ़ रहा है। सर पीछे भाई, पीछे आ जाओ, लॉन्ग साइड में आ जाओ ना सब। सर अब तुम फ्लैग पीछे करो सर अपना। सर सामने सर इधर। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सर भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। दोनों कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही है, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यह संदेश देना कि हम एक, और इसी भावना के साथ तिरंगा यात्रा भी है, मेरा देश मेरी माटी का कार्यक्रम भी है। तो हम सब लोग पूरे जम्मू कश्मीर वासी देश के साथ मजबूती के साथ एक। यूनिवर्सिटी में तिरंगा देखे तो दूर से ही दिखता है और आज तिरंगे से ही पूरी यूनिवर्सिटी की कैंपस जो है भर रखे हैं। क्या कहेंगे इस मौके में स्टूडेंट्स को खास तौर से? यूनिवर्सिटी अकेले आइसोलेशन में नहीं दिखानी चाहिए, पूरा देश के साथ, पूरा देश ही तिरंगामय है और हमारी यूनिवर्सिटी भी है। तो आपको स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी, आप सभी लोगों को। जिला बारामुल्ला के पट्टन में 25वीं मुहर्रमुल हरम के मौके पर जुलूस निकाला गया। इस मौके पे शहदाए करबला की शहादत पर रोशनी डाली गई और उन्हें खराज अकीदत पेश की गई। इस मौके पे हजारों की तादाद में अकीदतमंदों ने शिरकत की। इमाम है हमारे इमाम सज्जाद, जिनका आज यौम विसाल है। आज के दिन वो इस दुनिया से हमारी आंखों से चले गए। तो जगह जगह आज ये मजलिसें मुनक़िद हुई हैं और मुनक़िद हो रही हैं, और उसी हवाले से हम भी यहाँ आए हैं सैनबल इलाके में। अगर आपको याद होगा कि जब हालात ख़राब भी थे कश्मीर में, जब वो दौर आए थे जंगल भी था, लेकिन ये जगह वो जगह है जिसने इस हुसैनियत को बाकी रखा। और उस वक्त जबकि एक आदमी का निकलना मुहाल था, वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए निकले। उनकी शहादत, जो उनकी शहादत करबला में जो उनकी शहादत हुई, जो मदीना में उनकी शहादत हुई, तो उसी के खराज अकीदत हुआ है, उसके बारे में दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि अमन के लिए अगर किसी जगह आप जुल्म के खिलाफ देखोगे तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है। यही हमें सबक मिलता है करबला के पैगाम से। तो ये वो करबला का वाहिद शहीद है जिसने शुरू से आखिर तक वाक़ई करबला देखा है। अगर इसकी बात की जाए तो उस वक्त ये बिल्कुल बीमारी की हालत में थे, इसलिए ये इसको जंग की इजाज़त नहीं मिली। लेकिन उसके बाद जो वाक़ा करबला बचा है, इस दौर तक जो बचा है, ये वाक़अन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने ही बचा के रखा है। JKC के उर्दू खबरनामे में अब इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाज़त। आप इसी तरीके से दिखते रहिए JKC न्यूज़। अल्लाह हाफिज़। जम्मू कश्मीर विकास तथा प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर है। मुझे खुशी है कि जम्मू कश्मीर के नौजवान अपने प्रदेश के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के विकास के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। ये हमारे युवा ही हैं जो जम्मू कश्मीर में विकास की नई गाथा लिखेंगे। आइए अमृत काल में मनाए जाने वाले 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस जम्मू एंड कश्मीर की ओर से आप सबको 77वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270.